इस वक्त की अहम खबर महाराष्ट्र से, जहां पर विधानसभा चुनाव कुछ महीनों में होने वाले हैं और उससे पहले कांग्रेस और एनसीपी में गठबंधन अभी तक तय नहीं हो पाया है। इसे लेकर दोनों पार्टी के अध्यक्षों के बीच में बातचीत हुई है। शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच बातचीत हुई है और महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा कैसे हो, इस पर जो फैसला हुआ है वो ये कि राज्य इकाई पर छोड़ दिया जाए। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोरंजन भारती इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं इस अहम खबर पर जानकारी के साथ। मनोरंजन, राज्य इकाई पर अगर फैसला छोड़ दिया गया है तो क्या कोई सहमति के आसार दिख रहे हैं? क्योंकि राज्य इकाई अगर कर पाती तो पहले ही कर लेती। ये मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्षों तक इसीलिए पहुंचा है क्योंकि राज्य स्तर पर सुलझ नहीं रहा था। देखिए, जो सबसे बड़ी खबर ये है वो शायद ये है कि एनसीपी और कांग्रेस ने यह तय कर लिया है आज सोनिया गांधी और पवार के मीटिंग में कि वो महाराष्ट्र में साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है और इसके बाद जो है बाकी चीजें जो है वो आती हैं। तो ये पक्का हो गया है कि एनसीपी कांग्रेस मिलके अब चुनाव लड़ेंगी और जो सीटों का बंटवारा है वो जो है राज्य इकाई पे छोड़ा गया है। राज्य इकाई 144 सीटें मांग रही है, वो बराबर सीटों पे लड़ना चाहती है। तो कांग्रेस जो है अभी इस पर तय नहीं कर पाई है कि उन्हें कितना सीटें देना है, लेकिन कांग्रेस के हमारे सूत्र बताते हैं कि 125 सीटों तक कांग्रेस जो है एनसीपी को देने के लिए तैयार हो सकती है। और यदि कोई दिक्कत हुई तो फिर से शरद पवार और सोनिया गांधी जो है वो बैठेंगे और इस मामले को निपटाएंगे। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि गठबंधन के बारे में जो कोई संशय की स्थिति थी उसको खत्म कर दिया गया है। एनसीपी कांग्रेस साथ लड़ेंगे। जहां तक सीटों की बात है वो अगले अब 10 दिनों में तय कर लिया जाएगा। जी, यहाँ अहम है कि गठबंधन जारी रहेगा, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एनसीपी ने 4 सीट जीती, कांग्रेस को सिर्फ 2 मिली। उसके बाद एनसीपी कह रही है कि उसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। तो कांग्रेस का इस पर क्या रुख है? देखिए, कांग्रेस 144 सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले बार कांग्रेस ने 113 सीटें दी थी। इस बार 125 तक वो जा सकते हैं। एक आध सीट हो सकता है, मुझे कौन सी होगी ये राज्य इकाई को ही पता है और इसलिए ये पूरा फैसला राज्य इकाई पे छोड़ा गया कि यदि किसी सीट पे विवाद होता है तभी केंद्रीय नेतृत्व जो है उसमें दखल करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 125 के आसपास जो है एनसीपी और कांग्रेस के बीच में बात बन जाएगी। कांग्रेस 125 सीटों तक शायद देने के लिए तैयार हो जाए। शुक्रिया आपका मनोरंजन इस जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन जो कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच लंबे समय से चला आ रहा है वो आने वाले विधानसभा चुनावों में भी जारी रहेगा और सीटों का बंटवारा किस तरह से हो ये राज्य इकाई पर छोड़ा गया है। लेकिन अहम बात कि गठबंधन अगले चुनाव में भी जारी रहेगा। एनसीपी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, वो 288 में से कुल 144 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस इतनी सीटें देने पर राजी नहीं है। मनोरंजन बता रहे हैं कि 125 सीटें एनसीपी को देने पर कांग्रेस राजी हो सकती है। और अब बात बीमा संशोधन बिल की। केंद्र